यही आपको समझ रहे हैं ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या, फिर उसके बारे में पहले आप लोग समझ लीजिए कि ऑब्जर्वर जो है ऑब्जेक्ट के बिलो होता है, वो ऑब्जर्वर है, अब पी पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल है, पार्टिकल के बिलो ऑब्जर्वर है जो एंगल बनाता है पी ओ एक्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑब्जर्वर बिलो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके। एंगल ऑफ डिप्रेशन में, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऑब्जेक्ट जो होता है, पार्टिकल जो होता है, बिलो ऑब्जर्वर होता है, इसका उल्टा होगा। जैसे ये ऑब्जर्वर हो गया, वो ये पार्टिकल पी, ये जो इस एंगल से देखेगा इसको, पार्टिकल को, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन करेगा। इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही दो बात का इसमें ध्यान रखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जर्वर बिलो ऑब्जेक्ट होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो है ऑब्जर्वर बिलो, ऑब्जर्वर जो है ऑब्जेक्ट के एबव होगा। जैसे हवाई जहाज से जमीन का कोई चीज को देखता है तो वो डिप्रेशन हुआ। जैसे जमीन से किसी चीज को ऊपर देखता है तो वो एलिवेशन होता है। इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, यह दो पॉइंट पर आप लोगों को ध्यान देना है, तभी जो है आप लोग इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और यह सीबीएसई में 4 मार्क्स का प्रॉब्लम रहता है। इसलिए हम नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि ए वर्टिकल पोल stand on the level ground 25 meter away from foot of the pole. The angle of elevation of tower the angle of elevation is found to be 60 degree. Find the height of the pole. पोल का हाइट निकालना है। ये सवाल में ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसलिए इसको जरा ध्यान से आप लोग कीजिएगा। इसलिए सबसे पहले इसमें फिगर बनाने का ये जरूरत है। ये वर्टिकल पोल है, एक जो है वर्टिकल पोल है आपका, माने ए बी वर्टिकल पोल है। ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। ए बी ये वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन लेवल ग्राउंड पर ये खड़ा है, और यहाँ से 25 मीटर फुट ऑफ पोल से कोई ऑब्जर्वर सी है, सी से जो है इसको टॉप को देख रहा है 60 डिग्री के एंगल पर। ये 60 डिग्री एंगल हो गया, टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। हाइट ऑफ पोल निकालना है। हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए परपेंडिकुलर, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में एस से लिखाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में एस से डिनोट करते हैं, इसलिए यह परपेंडिकुलर और यह बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में 10 फार्मूला में आता है। 99% सवाल हम लोग 10 फार्मूला से ही बना पाएंगे। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच बाय, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया 25, tan 60 का वैल्यू √3 एच बाय 25, एच इज इक्वल टू 25√3 मीटर। ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर के लिए ये प्रॉब्लम है। ये हाइट ऑफ पोल इज, लास्ट में यदि लिखना चाहिएगा, अच्छा स्टूडेंट लिखता है कि हाइट ऑफ पोल इज 25 मीटर, 25√3 मीटर, ये आप लिख जाइएगा।
ये वेरी शॉर्ट आंसर के लिए पूछा जा सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग नहीं भूलिएगा। और होमवर्क जो पीछे दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो सभी बच्चे उसको बनाएंगे। यही आज, और आगे दूसरा नंबर सवाल 2-3 मिनट के बाद शुरू करेंगे। The angle of elevation of the sun when the shadow of 10 मीटर लॉन्ग पोल, यह 10 मीटर लॉन्ग पोल है, ये भी है आपका 10 मीटर लॉन्ग पोल, और उसका जो शैडो है 10√3 मीटर, ये शैडो हो गया 10√3 मीटर। जैसे किसी चीज को आप इससे खड़ा करते हैं उसका जमीन पर शैडो बनता है, इसीलिए जो है आप लोग 10 मीटर लॉन्ग पोल है ये भी, और उसका शैडो ये एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेते हैं थीटा है, तो tan थीटा बराबर आप लिखिएगा P/B, तो 10/10√3 इज इक्वल टू 1/√3, tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, therefore theta is equal to 30 degree, therefore the angle of elevation is 30 डिग्री। यही आपका आंसर आएगा, यही आपको लिखना है आंसर में। Of river, observe that the angle of elevation top of tree standing on opposite bank is 60 degree. When he moves 30 meter away from bank, the angle of elevation is 30 degree. Find height of tree and width of the river. इसीलिए ये सवाल एनसीईआरटी का है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। एनसीईआरटी बेस है, इसलिए आप लोगों को बेसिक मैथ में, स्टैंडर्ड मैथ में पूछा जा सकता है। इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। ओके, अब जो है इसका सबसे पहले फिगर बनाना अनिवार्य है। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले आप फिगर बनाइएगा। फिगर के लिए देखिए, एक रिवर है, जैसे ये ए बी आपका रिवर हो गया, ABC, एक बैंक ये है, एक बैंक ये है, इस बैंक पे एक ट्री है, ये भी ट्री हो गया। अब आ रहा है कि नहीं, ए बी ट्री है, ए बी आपका ट्री है। ओके, यहाँ पर आर्मी है, ट्री पर एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ट्री दिया हुआ है 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। 30 मीटर जो है इस बैंक से आदमी हट के यहाँ आ जाता है, तो ये 30 मीटर हो गया आपका। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ट्री का कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो हाइट ऑफ ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर, हाइट ऑफ ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर आपको फाइंड करना है। तो रिवर का विड्थ जो है ये आपका x है, इसका कोई माने हाइट ऑफ द ये हो गया x, ये विड्थ ऑफ द रिवर है, ये हाइट ऑफ ट्री है। तो इसमें सबसे पहले ABC ट्रायंगल आप लीजिएगा। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा, 100% चांस है 2021 के लिए। इसलिए बच्चे इस चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिएगा। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h/x। tan 60 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते हैं √3 होता है, h/x इम्प्लाई h इज इक्वल टू √3x। ये पहला नंबर इक्वेशन हो गया, h इज इक्वल टू √3x, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका है। उसके बाद 30 डिग्री के लिए राइट एंगल ट्रायंगल आपका जो होगा वो होगा आपका इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका h, ये हाइट हो गया, बेस हो जाएगा x + 30,
tan 30 का वैल्यू आप 1/√3 रखिएगा। उसके बाद h का वैल्यू आप √3x, x + 30 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपका 3x = x + 30 implies 2x = 30, therefore x = 15 मीटर। यह width ऑफ द रिवर है, ये आपका width ऑफ द रिवर है, इसलिए इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुटिंग दी या पुट x = 15 इन इक्वेशन नंबर 1, तो x = √3, x का वैल्यू आप रखिएगा 15, तो ये 15√3 मीटर हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा। √3 का वैल्यू आप लोग रख करके इसको सॉल्व करिएगा। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंक्लूजन लाइन लिखना नहीं भूलिएगा। विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर इज 15 मीटर and height of tree is 15√3 मीटर। हाइट ऑफ ट्री इज 15√3 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक है।